नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे शैक्षणिक प्रत्येक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर अब लगातार सवाल उठने लगे हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता पर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के जो आक्रामक तैयारी जो सड़क के ऊपर दिख रही है, खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर, उन तमाम चीजों का जो लब्बो लुभाव पूरा दिखाई देता है, उस लब्बो लुभाव तो एक ही बात को इशारा करता है और वो ये सारा कहीं ना कहीं बिहार के पटना से लेकर के आंध्र प्रदेश तक और महाराष्ट्र तक एनडीए गठबंधन के दरकने की दिशा को कहीं ना कहीं तय करते हुए दिखाई दे रही। एकनाथ शिंदे दीक्षा भूमि होने के बावजूद अपने गांव जाते हैं। नीतीश कुमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब के फोटो को चंपारण के भीतर जाकर के नमन करते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू अपनी रणनीतियों को देखते हुए नए सिरे से, नए क्लेवर में एक व्यू रचना करने के लिए जुट चुके हैं और इन तमाम सारे प्रयासों के बीच, तमाम सारे कवायदों के बीच दिल्ली के भीतर एनडीए घटक दल की कल दिल्ली के भीतर बैठक बुला ली गई है। क्या ये एनडीए की बैठक एनडीए की एकजुटता को क्या बरकरार रख पाएगी, बनाए रख पाएगी? आज बात बिहार की, और बिहार की बात इसलिए भी क्योंकि एनडीए गठबंधन को बनाने में जो बहुत बड़ी भूमिका थी वह भी बिहार की थी, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने का एनडीए हो या फिर आज के तौर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एनडीए बिहार में हो। सवाल यह है कि एनडीए की एकजुटता को सबसे पहले जहां पर से टूटने की गुंजाइश दिख रही है और टूटने के कगार पर कहीं ना कहीं एनडीए पहुंचता हुआ बिहार के भीतर दिखाई दे रहा है, वह भी पहले बिहार ही है। और ऐसा आज क्यों हो रहा है? आखिरकार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नीयत के ऊपर शक क्यों हो रहा है? आखिरकार जब बात बिहार की हो तो फिर नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, ऐसे पोस्टर जेडीयू के ट्विटर हैंडल से नौबत क्यों आ रही है इस तरह के पोस्टर को जारी करने का? आखिर जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड के भीतर और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यानी आरजेडी और जेडीयू के भीतर इतना सारा प्रेम क्यों है? एक तरफ सारी परिस्थितियों के लिए यानी बीजेपी की नीयत कहीं ना कहीं ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल की जो परिस्थितियां हैं, आरजेडी की जो परिस्थितियां हैं, उन तमाम सारी परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन के जो भीतर का पावर इक्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही बिहार के भीतर एनडीए का दरकना, इस तरह का कुछ खेल हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी केवल बिहार की सत्ता के लिए ही, सत्ता सुख के लिए ही जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को साथ लाना चाह रहा है। कई सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में और कई सारे कारण हैं जिसको एक एक करके आपके सामने हम सबको रखने वाले हैं कि आखिर बिहार के भीतर हालात क्या है और जिन हालात में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी यानी जेडीयू और आरजेडी, नीतीश कुमार यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार जो बिहार के भीतर एक बार फिर से बनने की संभावना बनती जा रही है। दोनों के साथ मजबूरी क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ जाने की मजबूरी क्या है? इस मजबूरी के पीछे क्या दिल्ली का कोई लॉलीपॉप लंबे समय तक काम कर पाएगा क्या? आखिर बिहार की राजनीतिक गलियारों में मजबूरी क्या है, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, पहली मजबूरी जो है, जी हाँ, नंबर एक कारण जो है मौजूदा वक्त में वह यही होता है कि महाराष्ट्र मॉडल की आशंका बिहार में। जी हाँ, आज भी जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यानी जेडीयू के दो बड़े नेता। उसमें जब बिहार के भीतर एनडीए की एकजुटता को लेकर के सवाल किया गया तो उस सवाल का जवाब देते हुए ललन सिंह ने तो इतना कहा, जी हाँ, कि नीतीश कुमार के चेहरे पे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से लड़ा जाएगा। जो ललन सिंह, जो खुद जेडीयू के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता है, वो कभी भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 से 2030 के कार्यकाल यानी ये कह कि अगली विधानसभा के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ा जा रहा था लगातार। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के भीतर कहा जा रहा था, सीपीएम और एलडीएफ 2016 के विधानसभा केरल के भीतर लड़ रही थी, लगातार उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगा। लेकिन जब चुनाव संपन्न हुआ, जब जीत मिली, तो पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री बनाए गए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही, उनके मुख्यमंत्री नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा था। हाल ही की बात है, जब चुनाव हो गया तो देवेंद्र फडणवीस साहब की तीसरी बार ताजपोशी महाराष्ट्र के भीतर कर दी गई। तो नीतीश कुमार इन तमाम सारी परिस्थितियों को अपने नजरों से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को लालू यादव समझ रहे हैं, इन तमाम परिस्थितियों को जेडीयू और आरजेडी के कैडर भी समझ रहा है, इन तमाम परिस्थितियों को इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस भी समझ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी तो सबसे बेहतर तरीके से समझ रही है। तभी तो पूरी बीजेपी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप दिल्ली के भीतर बैठा हुआ है, सूरजकुंड के भीतर बैठक कर रहा है। महाराष्ट्र मॉडल, जी हां, पर्दे के पीछे से चुनाव के बाद सामने लाने की कवायद, और इस पूरे कवायद के पीछे नीतीश कुमार की जो आशंका है वो यूं ही नहीं होता।
कई सारे इसके पीछे कारण हैं। तो पहला कारण तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र मॉडल की आशंका बिहार के भीतर। दूसरा सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी के प्रति अल्पसंख्यकों और दलितों का बढ़ता हुआ रुझान। अल्पसंख्यकों का कांग्रेस के प्रति बढ़ता हुआ रुझान राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को कहीं ना कहीं परेशान करने की स्थिति में, दलितों महादलित का कांग्रेस के प्रति बढ़ता हुआ रुझान या फिर बढ़ते हुए रुझान की आशंका जो है, देशव्यापी जो माहौल महादलितों अदलितों के बीच जो चल रहा है वो बिहार तो कहीं नहीं पहुंच जाएगा। ये आशंका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बखूबी दिखाई पड़ रहा है। और आज के दौर में, जी हां, आज के दौर में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जब बयान आ गया सदन के भीतर, उस बयान की एक क्लिप जब पूरे देश भर के भीतर वायरल हुआ और जिस मकसद से वायरल किया गया हो, लेकिन जब पूरे देश के भीतर जब इस बात को लेकर के काफी तूफान खड़ा हो गया राजनीतिक तौर पे, तो उस बात के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और दलितों तक जो अपनी पहुंच बना रहा था, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों तक जो पहुंच बनाने की जो रणनीति थी, जो कवायद थी, दोनों ही परिस्थितियों के भीतर एक और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को अपना वोट बैंक बिहार के भीतर दरकने की याचिका, या तो आज नहीं तो कल, एक तो बीजेपी से जहां से सत्ता गंवाने का डर है, वहीं कांग्रेस से जनाधार गंवाने का डर है, यही अल्पसंख्यकों को लेकर के आरजेडी के मन में भी है ये आशंका। तो फिर दोनों को साफ साफ, यानी जेडीयू और आरजेडी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर दोनों साथ आ गए तो सबसे मजबूत, सबसे मतलब ताकतवर तरीके से राजनीतिक ताकत, पॉलिटिकल पावर के तौर पे बीजेपी के सामने, और तथाकथित जो चुनावी नैरेटिव होता है, फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की बात जो की जाती है, जो लालू यादव अक्सर करते हैं, तो फिर उस फिरका परस्त, कथित फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए राजद और जेडीयू की एकजुटता बिहार के भीतर कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ रहे वोट बैंक को वापस से जेडीयू और आरजेडी के पास लाने के लिए कहीं ना कहीं ये जोड़ने की कवायद है। और वापस इसलिए जोड़ देगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हराना सबसे बड़ा इन लोगों का लक्ष्य है। तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रति जो प्रेम उभर रहा है पूरे देश के भीतर, वो कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं पैक किया जा सकता है। तो एक तो दूसरा आशंका ये है। अब तीसरी आशंका की अगर बात कर ले तो नंबर तीसरे पे ये होती है कि बिहार के भीतर मंडल पॉलिटिक्स, मंडलवादी ताकतों की एकजुटता आज के दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक जरूरत बन चुका है। आखिर क्यों बना है ऐसा? क्योंकि इसलिए भी बिहार के भीतर बन चुका है क्योंकि बिहार के भीतर शुरू से समाजवादी राजनीति और पिछड़े वर्ग की राजनीति का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। एक ऐसा इतिहास जिसने कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस को कभी बहुत बड़ा बहुमत, अगर 1952 1985 को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी भी कांग्रेस को भी बहुत बड़ा बहुमत नहीं मिलने दिया। सबसे बड़ा कारण यही था कि बिहार के भीतर पिछड़े वर्ग का उभार मंडल कमीशन और जननायक कर्पूरी ठाकुर से काफी पहले हुआ था। कर्पूरी और बीपी के काफी पहले बिहार के भीतर पिछड़ा वर्ग पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से कहते हैं विवेकशील हो गया था, चेतनाशील हो चुका था। और उस चेतनाशील पिछड़ा वर्ग की ताकतों को, ओबीसी वर्ग की ताकतों को बिहार के भीतर सबसे बड़ी आशंका जिस बात की अभी मौजूदा वक्त में है वो आरक्षण को लेकर के, कि आखिरकार आरक्षण के साथ आने वाले समय में बिहार के भीतर क्या खेल होगा। कई सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ये देखा जाता है, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बीजेपी रूल्ड स्टेट की बीजेपी जो यूनिवर्सिटी है, जो ओबीसी की सीटों पर अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे तमाम सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि इतने पदों को एनएफएस कर दिया गया, नोट फाउंड सुटेबल। ये पढ़े लिखे ओबीसी तबकों तक ये बात कहीं ना कहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में मंडलवादी ताकतों की एकजुटता कमंडल के विरोध में ये लालू प्रसाद यादव को भी ऐसा लग रहा है कि समय की जरूरत है। वक्त की नजाकत को नीतीश कुमार भी बखूबी समझ रहे हैं और उपयुक्त मौके की तलाश आरजेडी और जेडीयू यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार का दोनों को है। क्या तेजस्वी जो बयान बाबा साहब के ऊपर देश के गृह मंत्री ने दिया, क्या ये पूरा फंसा दिया इनको? और एक कारण और है यहाँ पर कि वो कारण ये होता है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी जेडीयू और आरजेडी को बिहार के भीतर कहीं ना कहीं अपने नंबर घटने की आशंका आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के भीतर दिख रही है। तो आज के दौर में जो बिहार के भीतर मतदाताओं की जो स्थिति है, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 का देखो, ये बिहार के भीतर विधानसभा के उपचुनाव के जो 4 सीट पे जो उपचुनाव हुए थे उसको देख ले, साफ साफ जाहिर है कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार जिस भी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे उस गठबंधन की एक तरफा बिहार के भीतर जीत होगी। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसको अगर आप सुन रहे होंगे, उसमें सम्राट चौधरी और बीजेपी पे तो निशाना साध रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार कर रहे थे कि क्या क्या बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री जी को कहते थे, क्या क्या बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को कहते थे। नीतीश कुमार के ऊपर एक भी तंज कसते हुए नहीं आपने सुने होंगे, लेकिन जब राजद के लोग जब नीतीश कुमार के ऊपर निशाना नहीं साध रहे हैं या कोई रणनीतिक तरीके से स्ट्रेटजी की तरह से नहीं साधे, तो दीवार पे लिखा हुआ
राजनीति की इबादत जो है उसको साफ साफ आप समझ सकते हैं, इस रूप में भी समझ सकते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़े खतरे के तौर पे जिनको दिख रहा है, पॉलिटिकल खतरे के तौर पे। कैसा पॉलिटिकल खतरा? अगर राजद और अगर भाजपा और जेडीयू यानी बीजेपी और जेडीयू एक साथ बिहार के भीतर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़े तो तय मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बिना किसी चिराग मॉडल के अभाव में, बिना चिराग मॉडल की गैर मौजूदगी में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा, जैसे 2020 के भीतर चुनाव में चिराग मॉडल था, वैसे गैर मौजूदगी में 40 को संख्या राजद छू पाएगी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में, तो ये बहुत बड़ी कहीं न कहीं उपलब्धि होगी। 40 से 45 विधायक अगर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खुद के बहुमत से अगर जीत लेगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और राजद अगर इससे नीचे सिमट जाएगी, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि एनडीए बिहार के भीतर 180-90 सीटों को क्रॉस करेगी। जब एनडीए इतने सारी सीटों को अगर जीतेगी तो नीतीश कुमार को माइनस करके, उसको तोड़ फोड़ मचा करके, उसके इधर उधर करके बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें 122 का नंबर जो उन्हें 190-80 में से, या कांग्रेस को जो थोड़ा जीत बाकी दल को जो मिला करके जो होगा उस सबको बीजेपी मिला करके अपनी बीजेपी सरकार बना लेगी और वो अपना मुख्यमंत्री बैठाना शुरू कर देगा। वही बीजेपी के खिलाफ आरजेडी और जेडीयू को मिलकर के अगर चुनाव लड़ती है तो ये बात करीब करीब तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 190 से लेकर के 200 तक का आंकड़ा महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। और उस महागठबंधन के पक्ष में इसलिए भी जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकजुट होगा, दलित वर्ग का हिस्सा एकजुट होगा, अल्पसंख्यक वोटर तो पूरी तरह से एकजुट हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये आशंका है, जिस आशंका को दरकिनार करने के लिए आरजेडी और जेडीयू दोनों, जनता दल यूनाइटेड और राजद को एक साथ आना एक राजनीतिक मजबूरी कहीं ना कहीं बिहार के भीतर बनता जा रहा है। अगली मजबूरी क्या होती है? इसी के भीतर एक बात और बता दें कि दूसरी मजबूरी ये होता है कि बिहार के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपना आधार विस्तृत नहीं कर पाया, बढ़ा नहीं पाया। लेकिन बीजेपी ने जिस राजनीतिक खंबे को, जिस पिलर्स को इस्तेमाल करने का प्रयोग किया, वो खंबा ही, वो पिलर ही बिहार के भीतर सरकारी जाति के तौर पे जाना जा रहा है। जी हाँ, वहां पे भूमिहार और राजपूत वर्ग के मतदाता जो दोनों वोट को साधने की कोशिश जो बीजेपी ने किया, लेकिन दोनों मतदाताओं, दोनों वोटरों की स्थिति, दोनों वर्ग की वोटर की ये स्थिति होती है कि इनके ऊपर सरकारी जाति का ठप्पा लग गया है। सरकारी जाति का आसरा ये है, किसी की भावनाओं की याद करना नहीं है कि इन दोनों बिरादरी से चाहे जो पार्टी टिकट दे, चाहे इंडिया अलायंस दे, चाहे एनडीए अलायंस दे, वो उस सीट के ऊपर वो अपनी अपनी जाति का कैंडिडेट के साथ खड़े हो जाते हैं। और सवाल ऐसे में कि 15 साल का सत्ता आरजेडी की बिहार में थी, 20 साल का सूखा भी आरजेडी के साथ है, तो यादव वर्ग भी एक छोटा ही हिस्सा सही, लेकिन सरकारी जाति में वह भी तब्दील होने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और ये नुकसान राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ा नुकसान बिहार के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। सरकारी जाति किस मामले में? बाई इलेक्शन के भीतर आपने देखा होगा, रामगढ़ के विधानसभा सीट के ऊपर यादव वोटर आरजेडी के राजपूत कैंडिडेट को वोट न दे करके बसपा के यादव कैंडिडेट के साथ जाकर खड़े हो गए और वो कैंडिडेट करीब करीब चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच चुका था। यही बेलागंज के भीतर दिखाई दिया, लोकसभा के भीतर भी यही परिस्थिति नित्यानंद राय की सीट पर दिखाई दे रही थी। और उधर जो है जाकर के मधुबनी के भीतर अशोक यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वहां पर भी दिखाई दे रही थी, दोनों चुनाव जीत गए। इसके साथ साथ एक आशंका आरजेडी को वर्तमान में यह भी है कि अगर बीजेपी ने चुनाव के बाद की परिस्थितियों के भीतर जैसे एकनाथ शिंदे को दरकिनार महाराष्ट्र में कर दिया गया, वैसे ही बिहार के भीतर नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए अगर नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया तो फिर यादव वोट बैंक पे तो बहुत बड़ी डकैती हो जाएगा बिहार के अंदर। और ये बड़ी डकैती के लिए, इतने बड़े जोखिम लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कभी भी नहीं इसको स्वीकार करेगा। भले ही 5 साल नीतीश कुमार को और भी मुख्यमंत्री पद को पे उनको बैठा दे, उनको स्वीकार कर ले, कम से कम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल का आधार वोट बैंक तो सुरक्षित रहेगा ना, उसके ऊपर तो कोई डाका नहीं डालेगा, उसमें कोई सिंधवारी नहीं करेगा ना। ये एक परिस्थिति आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं है। एक और आशंका क्या होता है बिहार की राजनीतिक गलियारों में? चिराग मॉडल की। जी हाँ, चिराग मॉडल, कथित चिराग मॉडल की ये आशंका को ताकत कहां से मिलता है, ये पावर कहां मिलता है? बिहार की राजनीति के भीतर एक आम चर्चा ये होती है कि चौक चौराहों से लेकर के नुक्कड़ पर भी, चाय की दुकान पे भी मिल जाएगा कि एन चुनाव के मौके पर किसी कथित इशारे पर बिहार एनडीए की एक बहुत बड़ी पार्टी प्रशांत किशोर के साथ जाकर के चुनाव बिहार के अंदर लड़ सकती है और टारगेटेड तरीके से जेडीयू के सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकती है आगामी बिहार विधानसभा में। यानी चिराग मॉडल पार्ट 2 फिर से दोहराया जा सकता है। चिराग मॉडल पार्ट 2 दोहराने का मतलब क्या कुछ होगा? जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को
सीटों का जो है कम करना। और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। पिछली बार वो देख भी चुके हैं कि बिहार के भूतर चिराग मॉडल के तहत क्या कुछ हुआ, किसने किया खेल, पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें उसके पीछे थी। और ये आशंका का सबसे बड़ा कारण ये था कि नीतीश कुमार चाहे जिस भी गठबंधन से चुनाव लड़े, जो भी उनके पास वोट बैंक है, जितना भी बिहार में उनका आधार वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक को, चाहे लवकुश समीकरण का दायरा हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग का हो, या चाहे वो पासबंदा वोटर हो, या महिलाओं वोटर हो, चाहे वो महादलित का वोट हो या फिर दलित का वोट हो, जो भी इंसान नीतीश कुमार के पास है, उस वोट बैंक के अपने हिस्से को लगभग करीब करीब पूरी तरह 100% कहे वो कहीं ना कहीं उस गठबंधन के पक्ष में ट्रांसफर करवा देते हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, लेकिन राजद के साथ लड़ने पर करीब करीब वो वोट तो उनके पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ने पर वो वोट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो कोर वोटर है, जैसे हमने आपको पहले कहा कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण जैसे मतदाता वो अपने अपने जातियों का कैंडिडेट देख करके ही जेडीयू वाली सीट पर इधर उधर छिटक जाते हैं, वो वोट नहीं करते हैं जेडीयू को। तो ऐसा गठबंधन कोई पार्टी क्यों करना चाहेगा जिसके भीतर उसको गठबंधन सहयोगी का वोट ही मिलने की कोई गारंटी ही ना हो। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसी गठबंधन की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगी जहां गठबंधन सहयोगी का वोट ट्रांसफर होने की गारंटी हो, 90%, 95% तक मिलने की गारंटी हो। ये आसानी से कोई भी कह सकता है कि ये गारंटी राजद यानी आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन में ही है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज के दौर में स्थिति यह है कि वोट बैंक तो है, लेकिन वोट बैंक कुछ सीटों में कन्वर्ट करने के लिए जो चेहरा चाहिए ना, वो बिहार में नीतीश कुमार का ही हो सकता है, क्योंकि उस चेहरे से कोई पॉलिटिकल नुकसान आरजेडी को कभी भी नहीं है। वोट बैंक के ऊपर डाटा आंकड़ा बढ़ने जैसी, मतलब लालू परिवार का राजनीतिक भविष्य भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रहने पे सुरक्षित है। नीतीश कुमार को भी ये गारंटी चाहिए कि प्रधानमंत्री पद या उप प्रधानमंत्री पद की लॉटरी जब तक नीतीश कुमार के नाम का न लगे, तब तक अगले विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल के भीतर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तो सुरक्षित रहे। ऐसा नीतीश कुमार तो चाह रहे हैं। जेडीयू के लोग निजी तौर पे, आमतौर पे इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं कि 80+ विधानसभा सीट जीतने के लिए जो नीतीश कुमार की जो आगामी विधानसभा चुनाव में जो मंशा है, उसमें बीजेपी के साथ रह करके कम से कम 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, तब जाके कहीं ये पूरी हो पाएगी। और राजद के साथ लड़ करके वो 100 विधानसभा लड़ने पर भी वो आसानी से 80 को टारगेट जो फुलफिल कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्राइक रेट पे कहीं ना कहीं ध्यान देता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नंबर पे ध्यान देता है। और नंबर शिंदे भी लाए थे, जितने थे उनके उससे ज्यादा लाए थे महाराष्ट्र के चुनाव में, लेकिन उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगी। नंबर तो अजित पवार भी अच्छा खासा लेकर के महाराष्ट्र के चुनाव में जितने तोड़ कर ले गए, कम से कम उतने तो ले आए, एक आध दो ज्यादा ही ले आए, लेकिन फिर भी क्या मिला अजित पवार को? हमेशा की तरह एक परमानेंट डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री। शिंदे साहब को क्या मिला? डिमोशन, सीधा डिमोशन, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पर। तो क्या नीतीश कुमार डिमोशन के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जेडीयू में फ्रंट सब बीजेपी की बात कही जाती है जनता दल यूनाइटेड में, और ऐसी बात नहीं कि ये बात नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं है। जो कुछ भी उनकी पार्टी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, तमाम सारे लोग जो भी बनता गया, नीतीश कुमार की उनसे आने वाले समय में दूरियां धीरे धीरे बनती गई और अंततः उस व्यक्ति को पार्टी को छोड़ना पड़ा। चाहे शरद यादव हो या प्रशांत किशोर हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, या फिर आप ये कह ले कार्यकाल के बीच में ही अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा, चाहे वो राजीव कुमार एंड ललन सिंह हो, राजीव रंजन जो भी उनका है। क्या यही आगे और तमाम सारे सवालों के आसपास बिहार की राजनीतिक आज के वक्त में ऐसा उलझ गया है जहां पर जेडीयू के सामने, जनता दल यूनाइटेड के सामने अभी दो ही विकल्प है। बीजेपी के साथ रह करके अपनी राजनीतिक अगले कार्यकाल को, अगले विधानसभा में नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर के संशय में पड़े रहना, या फिर आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन के भीतर जाकर के अगली विधानसभा में 5 साल के कार्यकाल को सुनिश्चित करना, हो सके तो प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद की लॉटरी भी नीतीश कुमार के नाम से लगने की संभावना को भी कहीं ना कहीं जीवित रखना। तो फिलहाल देखते रहिए नीतीश कुमार जैसा सीनियर पॉलिटिशियन जो हर किसी मुद्दे का माकूल तौर पे जवाब देता है कि बहुत बड़ी सदे हुए अंदाज में। जैसा आपने देखा होगा कि चंपारण की धरती पर किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए जो फोटो खिंचवाया, उस फोटो को सोशल मीडिया पर जेडीयू के ट्विटर हैंडल से, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डालने पर कितनी तेजी, कितनी तत्परता दिखाई और फोटो वायरल होने लगा। जब फोटो डालने में इतनी तत्परता है तो गठबंधन और सीटों का आकलन को तय करने में नीतीश कुमार की कितनी तत्परता होगा, उसका अनुमान लगाने में अंदर खाने कितनी तत्परता दिखाई जा रही होगी, इस बात का अंदाजा बखूबी आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।